कक्षा के वातावरणीय प्रबंधन में कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें पहला शिक्षकों की भूमिका। कक्षा के वातावरणीय प्रबंधन में कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका। सर्वप्रथम पहला शिक्षकों की भूमिका। शिक्षकों को चाहिए कि कक्षा में कौन सा बच्चा बौद्धिक अक्षम रुचि रखता है, कौन सा बच्चा जो बौद्धिक अक्षम है कक्षा में रुचि रखता है, तथा कौन सा बच्चा कक्षा में रुचि नहीं रखता है। बच्चे की रुचि व क्षमता को पहचानने के बाद इन बच्चों को आत्म प्रेरित कर प्रोत्साहन एवं कार्य करने के लिए मौका देना चाहिए। बच्चों के कार्यों का आकलन करके उसकी विशिष्ट समस्याओं को पहचान कर उसकी क्षमता के अनुसार ही कौशलों को तथा शैक्षणिक कार्यों को उनसे करवाएं। बच्चे के कार्यों को धीरे धीरे तथा छोटे छोटे भागों में विभक्त करके बच्चों के कक्षा कार्यों कौशल को करवाने में अतिरिक्त समय दें। बच्चों के कक्षा कार्यों या कौशलों को करवाने में अतिरिक्त समय दें। पठन समस्या वाले बच्चों को स्वपाठ एवं उच्चारण के माध्यम से सुधारने में सहायता करनी चाहिए तथा लेखन समस्या वाले बच्चों को कंप्यूटर द्वारा अभ्यास करने में सहायता देनी चाहिए। इसी क्रम में लिखने का प्रतिदिन अभ्यास कराते रहना चाहिए, जिससे कि उनकी लेखन समस्या दूर हो जाए। विशेष शिक्षकों को बच्चों के अभिभावकों के साथ मिलकर संप्रेषण करके बच्चे की कक्षा संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहिए। विशेष बच्चे से संबंधित सभी जानकारी शिक्षक को अभिभावक से ही प्राप्त होती है, अतः अभिभावक की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। इसी क्रम में दूसरा अभिभावकों की भूमिका। जब अभिभावक को अपने बच्चे की स्थिति का पता चलता है कि उनका बच्चा एक बौद्धिक अक्षम विशेष बच्चा है, तो वह शोक, दुख, आत्मग्लानि, आरोप प्रत्यारोप एवं हीन भावनाओं से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसी मानसिक दशा से उबरना तभी संभव हो पाता है जब वह अपने बच्चे की अक्षमता को स्वीकार करता है। इसके लिए विशेष शिक्षकों को जरूरी है कि बौद्धिक अक्षम विशेष बच्चे के माता पिता को समझाएं। शिक्षक को चाहिए कि अभिभावकों को विशेष विद्यालय से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, और जब माता पिता तथा बच्चे का जुड़ाव विद्यालय से हो जाए, तब बच्चे को कक्षा के अंदर स्थापित करने में
कोई समस्या नहीं आएगी। विशेष विद्यालय में अपने बच्चे को स्थापित करवाने के उपरांत अभिभावक की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अभिभावक को चाहिए कि विशेष बच्चे पर शुरू से ही कार्य का बोझ न बढ़े तथा विद्यालय द्वारा दिए गए कार्य को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके उसे सिखाने का कार्य करना चाहिए। प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत अभिभावक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अभिभावक द्वारा ही प्रबंधन को अनेक महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती रहती है। विद्यालय प्रबंधन को यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि किसी भी बच्चे के अभिभावक को इग्नोर न करें, क्योंकि उस बच्चे की क्या प्रगति है, क्या कुछ उसके अंदर नया परिवर्तन आ रहा है, तमाम ऐसी बातों को वह विद्यालय को बताता है। अगर विद्यालय और अभिभावक के बीच दूरी होगी, अभिभावक विद्यालय एवं अध्यापकों से खुलकर बात नहीं कर पाएगा, तो वो विद्यालय के प्रबंधन में अपनी अहम भूमिका को नहीं निभा पाएगा तथा विद्यालय प्रबंधन को भी बच्चे से समस्त जानकारी के लिए उसके आवास पर ही जाना पड़ेगा, जबकि इस काम को अभिभावक विद्यालय आकर बड़ी आसानी से करता रहा है। इसलिए किसी भी प्रकार से विशेष बच्चों के अभिभावकों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्हें पर्याप्त समय देकर उनकी बातों को सुनना चाहिए। इसी क्रम में तीसरी विद्यालय की भूमिका बच्चे की अधिगम अक्षमता की पहचान विद्यालय में होती है। शिक्षक एवं अभिभावक दोनों ही समझते हैं कि बच्चा अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तथा समस्या का कारण क्या है यह पता करते हैं। यही उस विशेष बच्चे का मूल्यांकन भी होता है। उनके शिक्षण कार्य में उचित सहायता देकर विद्यालय ही बच्चों को सीखने में सहायता प्रदान करता है, जिससे उनका अधिगम तेजी से हो सके। विद्यालय ही बच्चों की शिक्षा एवं उनसे संबंधित सहायता विद्यालय ही प्रदान करता है। विद्यालय के शिक्षक कर्ता ही बच्चे के लिए वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम बनाते हैं। विद्यालय ही बौद्धिक अक्षम बच्चों की आवश्यकताओं को पता करके उसके अनुसार कार्यक्रम नियोजन करता है। इसके साथ ही साथ विद्यालय अधिगम अक्षम बच्चों को उपकरण की सुविधा प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय अधिगम अक्षम बच्चों हेतु उचित वातावरण तथा कक्षा में तकनीकी सुधार तथा उपकरणों की सुविधा प्रदान करता है।
अध्यापक अभिभावक के अलावा विद्यालय की भी अपनी अहम भूमिका होती है। ये हम नहीं कह सकते कि पूरी भूमिका अध्यापक की है, पूरी भूमिका अभिभावक की है। सबकी अपनी अपनी जगह अलग अलग भूमिकाएं हैं। लेकिन ये जो विद्यालय एक ढांचे के रूप में अपने अंदर एक स्वस्थ प्रबंधन को स्थापित करके योजना, पूर्वानुमान, संगठन, समन्वय की सहायता से जो कार्य कर रहा है, निसंदेह ही विद्यालय की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है उस बच्चे के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में तथा समाज की मुख्य धारा से उसे जोड़ने में। कैसे बच्चों को? जो बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चे हैं। हालांकि अध्यापक को सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में ज्ञान होता है तथा इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से जब हम सभी के साथ बैठकर पढ़ाने की बात को करते हैं तो उसमें यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि पर्टिकुलर हम एक प्रकार की डिसेबिलिटी को ही नहीं लेकर चलें, अपितु उन कक्षाओं में जिस भी प्रकार की दिव्यांगताओं से ग्रसित बच्चा आता है उन सभी को हमें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है तथा उनके साथ साथ अन्य बच्चों का भी उन्हीं के अनुसार ध्यान रखना है। अंत में इस प्रकार अक्षम बच्चों को कक्षा में विशेष शिक्षण विधियों द्वारा सिखाने के लिए उनके प्रयास हुए हैं, जिसमें लिखना, पढ़ना इत्यादि विधियां हैं। अतः बौद्धिक अक्षम बच्चों को कक्षा में उनके अनुरूप वातावरण के प्रबंधन का प्रभाव उनके अधिगम पर पड़ता है। जितना अच्छा कक्षा के वातावरण का प्रबंधन होगा, बच्चा उतनी ही शीघ्रता से कक्षा के सभी शिक्षण विधियों तथा कौशलों को सीखेगा एवं कक्षा के वातावरण का प्रबंधन सही दिशा में स्थापित होगा। आज का हमारा टॉपिक सब यूनिट 1.2 मैनेजिंग द क्लासरूम एनवायरनमेंट, कक्षा के वातावरण का प्रबंधन समाप्त हुआ। यूनिट के खत्म होने के बाद आपके सामने ये कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, कक्षा के वातावरण का प्रबंधन पर अपने विचार सविस्तार पूर्वक लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, प्रबंधन पर एक विस्तृत लेख लिखें। तीसरा प्रश्न है, कक्षा के वातावरणीय प्रबंधन में किस किस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? अपनी भाषा में उत्तर दें। प्रश्नों को
एक बार पुनः देख लें। इन प्रश्नों का उत्तर आप को लिखकर भेजना है। आपके उत्तरों का मूल्यांकन किया जाएगा और जहाँ पर आप द्वारा गलती व कमी रहेगी उसको बताया जाएगा। इस पूरे यूनिट को एक बार क्रम से आप पुनः देख लें। इस यूनिट में आपको कक्षा के वातावरण का प्रबंधन क्या होता है के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस पूरे यूनिट को बड़े ध्यान से लिखिएगा। जो प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तरों का जवाब दीजिएगा। पूरी यूनिट को देखने, सुनने, समझने के उपरांत यदि आपको कहीं पर कोई संशय या आपको कुछ न समझ में आ रहा हो, पूछना हो, तो आप अपनी समस्या को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। प्रश्नों का उत्तर बड़ी सावधानीपूर्वक अपनी भाषा का प्रयोग, अपने विचारों का मिश्रण रखते हुए करिएगा, जिससे आपका जो मूल्यांकन होगा उस आधार पर आप अपने मूल्यांकन का पूर्वानुमान कर सकते हैं। इस पूरी यूनिट में विद्यालय के वातावरण को कैसे प्रबंधन की सहायता से सुचारू रूप से स्थापित किया जाए के अलावा प्रबंधन में किन किन महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका होती है, जिसके अंतर्गत अभिभावक, अध्यापक, विद्यालय सभी की भूमिका अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। कहीं भी कोई भी संशय, दुविधा, कुछ भी न समझ में आ रहा हो, उसके लिए आप अपनी समस्या मुझे बताकर उसका समाधान पा सकते हैं। तीनों प्रश्न जिनका उत्तर आपको जल्द से जल्द लिखकर भेजना है ताकि आपका मूल्यांकन किया जा सके।